कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई आकृति 5 में ये फिगर दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डी ई, यानी ए बी समांतर है ये डी ई, यानी इसको कहते हैं समांतर रेखा, और तथा बी सी समांतर है ई एफ, ये बी सी और ई एफ क्या है, ये समांतर रेखा होता है। तो कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री है, तो एक्स का मान निकालिए। ये कहता है ए बी सी कोण का मान 70 डिग्री है, तो इसका माप कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। लेकिन बच्चों बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ देखते हैं और यहाँ पर लिखिए हल। चलिए इसको बनाते हैं और सीखते हैं। जैसे कह रहे कोण ए बी सी है, तो यहाँ पर लिखिए कोण ए बी सी बराबर कौन सा कोण है, तो कोण आपका हो गया डी जी सी, यानी डी जी सी ये कोण आपका है। यहाँ पर डी जी यानी यहाँ पर कोई कोण नहीं है, ये आपका क्या है, इसको जी माना गया है। तो डी जी सी जो है ये क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बात किया जा रहा है ए बी सी ये कोण डी जी सी, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर यही हमने लिखा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये आपका है संगत कोण, इसको कहते हैं संगत कोण। अब आप कहेंगे इसको हम क्यों लिखे, क्योंकि इसी रेखा पर, ये रेखा पर यहाँ पर इसको कटान बिंदु किया, तो इसको हमने मान दिया जी। चलिए अब यहाँ देखते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना वैल्यू है, 70 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 70 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या है, कोण डी जी सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी 70 डिग्री बराबर ये कोण है, लेकिन ये कोण कितना है, जितना ये है उतना ही ये होगा। अब यहाँ पर लिखिए, अब ये आपका कितना हो गया, डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यानी रिपीट उसको कर रहे हैं, कोण डी जी सी बराबर हो गया कोण डी ई एफ। ये क्या है, ये आपका है संगत कोण, यहाँ पर लिख लीजिए संगत कोण, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, कोण डी जी सी बराबर है कोण डी ई एफ, यदि ये बराबर हैं तो ये क्या होगा, ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये आपका 70 डिग्री होगा, यानी इसका मान कितना हो गया, x है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री। इसलिए बच्चों इसका x इक्वल टू इसका 70 डिग्री आंसर होगा। देखिए कोई भी कठिनाई नहीं है, इस तरह से बनाने का प्रयास करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि देखने 6 नंबर में दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, यानी ए बी और ये सी डी क्या है, समांतर है। तो कौन ए सी बी कौन ए बी सी का और कौन ए सी डी का ये मान निकालने के लिए कहा रहा है, जबकि ये कौन सी का मान 45 है। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। अब यहाँ लिखिए जो दिया है ए बी समांतर है सी डी तथा बी सी जो है, बी सी एक क्या है, ये तिर्यक छेदी रेखा है जो इसको काटती है, तिर्यक छेदी रेखाएं हैं। यहाँ तक लिखे। अब लिखिए यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर है कोण डी सी ई, यानी ये जो कोण है आपस में ये बराबर हैं। अब यहाँ लिखिए कोण ए बी सी का मान कितना दिया है, ए बी सी का मान दिया है 45 डिग्री, यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ लिखिए ए बी समांतर है सी डी तथा ए सी एक क्या है, ये एक आपका तिर्यक छेदी रेखाएं हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं हैं। अब इसमें से ये कह रहा है कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी, इसमें से यही आपको कहा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये बी ए सी डी यहाँ क्या है, बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी, यानी ये कोण और ये कोण जो है आपस में बराबर हैं। अब इसमें से देखिए क्या कहता है, कोण ए सी डी कितने डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखिए यदि इसका 60 डिग्री का है तो यहाँ पर अब लिखेंगे, अब कोण डी सी ई प्लस कोण डी सी ए, जो भी इसमें कोण है सबको अब हमको ऐड करेंगे, प्लस कोण ए सी बी बराबर, यदि इस सबको जब देखते हैं कोण डी सी ई, उसके बाद देखते हैं कोण डी सी ए, उसके बाद कौन देखते हैं ए सी बी,
क्या कितना है, तो ये आपका है 180 डिग्री का है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रेखीय युग्म है। ये क्या है, रेखिक युग्म है। यहाँ पर लिखेंगे ये रेखिक युग्म के कारण, यहाँ पर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखिए ए कौन डी सी ई, कौन डी सी ई की वैल्यू कितना है, 45 डिग्री आपका हो गया। कौन डी सी ए का वैल्यू कितना है, कौन 60 डिग्री आपका है। ये कौन 45, ये आपका हो गया कौन 60। और ये कौन ए सी बी जो है, ये हमें तो मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। अब इससे क्या करेंगे, 45 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो गया। प्लस कौन ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कौन हम निकालेंगे किसको, ए सी बी। क्यों निकालेंगे, कौन ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 है, तो 180 लिखिए। 105 को बराबर के साइड में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको यदि हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। तो इसलिए आपका कौन ए सी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखें आप, कौन ए बी सी का वैल्यू कह रहा था 45 डिग्री निकल गया। कौन ए सी डी का वैल्यू कह रहा था 60 डिग्री निकल गया। अब कौन ए सी बी का वैल्यू कह रहा है तो ये 75 डिग्री हो गया। ये बच्चों सभी आपका ये क्या है, ये सभी आपका आंसर हो गया।